जिसको हम पवित्र मानते हैं, जिसको हम वर्शिप करता है, आज हम लोग को इसको जलाने में मजबूर कर दिया है। हीनियस क्राइम, हीनियस जेनोसाइड ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ होप्स, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। ना भी अरुणाचल का जनता है, आज वो दिन आ गया है। आज 18 फरवरी 2024। आप सबको पता है आज का दिन हम ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन 2023 एक साल पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर पेमा खांडू, जो हमारा राज्य सरकार का जो हेड है, यहाँ का सरकार ने हम लोग को एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया था कि ये जो स्टेट का सबसे बड़ा बर्निंग इशू एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू, आई थिंक इससे बड़ा इशू अभी तक अरुणाचल का हिस्ट्री में ऐसा कोई हो नहीं सकता है। तो हमारा पेमा खांडू सर ने हमें बहुत बड़ा आश्वासन दिया था और उसी को लेके हमने बहुत बड़ा भरोसा रखा। और अभी एक साल के बाद, 365 डेज के बाद, 12 मंथ्स के बाद आज हम लोग को ये रियलाइज हो रहा है कि हमारा साथ अन्याय हुआ है। हमारा साथ यहाँ पे आत्मविश्वास, हमारा जो विश्वास है, हमारा विश्वास का साथ खेला है। यहाँ पे जितना भी एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, हमारे जितना भी यहाँ का सिटीजन्स है, क्योंकि ये इशू हर घर से जुड़ा है, हर किसी अरुणाचली से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग का मानना है कि हमारा आज का डेट में, आज का समय में इससे बड़ा इशू शायद हो नहीं सकता है। तो आप देख सकता है ये हम आज उसी जगह में पहुंचा है, ये 6 किलो एरिया में, जहाँ पे हमारा जो लेट ग्यामर पादंग सर, स्टेट का पहला विसल ब्लोअर, ग्यामर पादंग सर का फाइनल विल भी था। और हमारा जितना भी अरुणाचली, हम सबका सेंटिमेंट इसमें जुड़ा हुआ है कि इसी लोकेशन में स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनना है। तो एक साल के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि अभी तक स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बना नहीं है। तो आज का दिन 18 फरवरी 2024 को हम ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसी को लेके हम, जैसे कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अनाउंस किया कि आज पुस्तक जलाओ आंदोलन हम डिक्लेयर कर दिया है, और उसका साथ आज हम इसी ब्लैक डे को पुस्तक जलाओ आंदोलन के साथ हम ऑब्जर्व करेंगे। और ये पुस्तक जलाने का जो इसका जो सेंटिमेंट्स है, इसमें जो हमारा इमोशन जो जुड़ा हुआ है, आप देख सकता है ये पुस्तक जो है, हम जितना भी एस्पिरेंट्स, जितना भी स्टूडेंट्स है, हमारा सबसे पवित्र चीज है। इससे ज्यादा सेक्रेट, इससे ज्यादा जो रिस्पेक्टफुल, जिसको हम प्रे करते हैं, जिसको हम वर्शिप करते हैं, शायद इससे सेक्रेट सामान, इससे सेक्रेट जो हमारे लिए, हमारा स्टूडेंट का लाइफ में, इससे शायद इससे बड़ा, इससे ज्यादा सेक्रेट कोई सामान भी नहीं है। कोई हमारा इसका तुलना हम किसी से नहीं कर सकता है। लेकिन आज ऐसा एक स्थिति में आ गया है कि जिसको हम पवित्र मानता है, जिसको हम सेक्रेट मानता है, आज उसको हमें जलाना पड़ रहा है। इसलिए जलाना पड़ रहा है क्योंकि जो स्टेट में जो सिस्टम चल रहा है, जो यहाँ में एक मछली बाजार जो बना के रखा है, जो ऑक्शन मार्केट बना के रखा है, हमारा फ्यूचर को, हमारा जो आने वाला पीढ़ी का फ्यूचर को यहाँ पे 50 लाख में, 60 लाख में यहाँ पे ऑक्शन मार्केट की तरह यहाँ पे बेचा जा रहा है। हमारा ड्रीम्स, हमारा होप्स एंड हमारा एस्पिरेशंस को हर दिन यहाँ पे क्रश किया जा रहा है। और ये ऐसा एक इशू है जो जिंदा है, लेकिन इसको जबरदस्ती, इसको जिंदा गाड़ने का जो काम कर रहा है जो हमारा स्टेट का जो सरकार है। पेमा खांडू सर, आपने हमारा साथ विश्वासघात किया है, हमारा सेंटिमेंट का साथ आपने खेला है। और आज उसी 18 फरवरी एक साल के बाद हम इसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ब्लैक डे के तौर पे। और हमारा जो केंद्र में जो सरकार है और हमारा जो पार्लियामेंटेरियंस, खास करके हमारा जो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू सर, शायद आपको यहाँ पे हमारा अरुणाचल का जनता ने शायद आपको फेस्टिवल मनाने के लिए तो आपको इलेक्ट नहीं किया है। हमारा तपेर गांव सर, आपको सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आपको इलेक्ट नहीं किया है। आपको अगर इलेक्ट किया है, सबसे बड़ा इशू जो हमारे स्टेट का जो बर्निंग इश्यूज है, इसको रिजोल्व करने के लिए और इसी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आपने ये चीज में, ये पर्टिकुलर इशू में, स्टेट का सबसे बड़ा इशू में आपने इसमें नजरअंदाज किया है। आपने अभी भी चुप्पी तोड़ा नहीं है, और जब भी पूछता है तो बोलता है ये इंटरनल मामला है। तो किरण रिजिजू सर, आप बताइए, आप कहाँ से आया है? आप आसमान से आया है ना, ये धरती का नीचे से आया है, या फिर आप कौन से प्लैनेट से आया है? आप बोलता है कि ये इंटरनल इशू है, तो आप बताना पड़ेगा। आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप कैसे बना?
आप ये स्टेट से बना है या का सिटीजन का थ्रू से आप बना है या से इलेक्ट होके बना है, लेकिन आप वहाँ पे हमारा जो केंद्र सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से वहाँ में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो नेक्स्ट है वो आप है, क्योंकि आप भी खुद एक यूनियन कैबिनेट में है। तो इतना हमारा जो पार्लियामेंटेरियन से आप इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करने के बावजूद भी आज हमारा जो स्टेट का जो स्थिति है, यहाँ पे जो बर्निंग इशू है, अभी तक आपने जो नजरअंदाज किया है। हमारा जितना भी अरुणाचल, जितना भी जनता है, हमारा हर एस्पिरेंट का तरफ से, हर पेरेंट का तरफ से, हर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का तरफ से हम आपको निराशा या मैं जताना चाहता है, डिसअपॉइंटमेंट आपको एक्सप्रेस करना चाहता है। और खास करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का सरकार को ये मैसेज क्लियरली भेजना चाहूंगा फ्रॉम दी पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यह हमारा एस्पिरेंट्स जो यहाँ का स्टूडेंट्स है, जो स्टेट का फ्यूचर है, आज हमारा फ्यूचर जो है इसका साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारा फ्यूचर यहाँ पे जल रहा है। तो इसलिए जितना भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा राज्य सरकार और हमारा जो पार्लियामेंटेरियंस है, आप सबको आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, यहाँ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज हम भेजना चाहेगा कि हमारा साथ जो अन्याय हुआ है हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जो हुआ है ये हमारा होप, हमारा ड्रीम्स, हमारा एस्पिरेशंस को जिंदा जलाने का या फिर जिंदा गाड़ने का जो काम है, दिस इज इक्विवेलेंट टू हीनियस क्राइम, हीनियस जेनोसाइड ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ होप्स, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। तो इसको हम ऑब्जर्व करके आज का दिन में हम पुस्तक जलाओ आंदोलन कर रहे हैं। और हम उसी जगह पे आया है जहाँ पे हमारा जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी, जिसके लिए हमारा जो लेट ग्यामर पादंग सर, जो विसल ब्लोअर भी स्टेट का फर्स्ट विसल ब्लोअर है, उसका एक फाइनल विल भी था कि इसी जगह में उसका जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी बनना है। लेकिन 1 साल के बाद जो हमारा सरकार का रिपीटेडली उसका तरफ से आश्वासन आने के बावजूद अभी तक ये एक्शन में आया नहीं है, ये आउटकम आया नहीं है। तो इसको हमारा तरफ से एक रिजनमेंट का फॉर्म में, आज एक हम एजिटेशन का फॉर्म में हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि पुस्तक जलाओ आंदोलन हमने डिक्लेयर कर दिया है। और उसका जो शुरुआत है, हम यहाँ पे 6 किलो एरिया में जहाँ पे स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी बनना है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और आप सब जितना भी अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप कहीं में भी हो, आप अपने घर में भी हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आज का दिन को आप ब्लैक डे ऑब्जर्व कीजिए। और आप जहाँ में भी बैठा है, एज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ रिजनमेंट, आज का दिन को ब्लैक डे ऑब्जर्व करके आप जहाँ में भी बैठा है, पुस्तक जलाइए, उसको वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए इन सॉलिडारिटी विद पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन का जरूरत है, क्योंकि आपका बिना पार्टिसिपेशन का यहाँ में हमारा जो मैसेज है, ये जो है सही तरीका से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए हमारा जो मैसेज, हमारा जो दर्द है, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन का थ्रू से, हमारे एजिटेशन का थ्रू से हम भेजना चाहते हैं। और इसके लिए हम स्पष्ट तरीका से आज जो पुस्तक जलाओ आंदोलन है, वी डिक्लेयर स्टेट वाइड पुस्तक जलाओ आंदोलन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, अभी आप देख सकता है हमारा जो हर स्टूडेंट्स का, हर एस्पिरेंट्स का ये सबसे डियर चीज है, जिसको हम पवित्र मानते हैं, जिसको हम वर्शिप करता है। आज हम लोग को इसको जलाने में मजबूर कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आज हम उसी जगह में हैं जहाँ पे स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी के लिए हमने मांग रखा है। और इसी जगह में हमारा जो विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर ने इसी जगह में स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी का एक फाइनल विल भी रखा है। तो लेकिन 1 साल के बाद भी आज भी ये जगह में स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी बना नहीं है। तो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ एजिटेशन, आज हम पुस्तक जलाओ आंदोलन हम शुरू कर दिया है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। और हमारा जितना भी अरुणाचल का जनता है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और आज का जो दिन है, इसको हम ब्लैक डे का दिन में, ब्लैक डे का तौर पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आज से लेके ये जो हमारा स्टेटहुड डे है 20 फरवरी को, इसको हम स्टेट वाइड इसको हम बॉयकॉट करने जा रहे हैं। और यहाँ में जितना भी एस्पिरेंट्स है, जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, जो पीजी में बैठा हुआ है, जो स्कूल्स में है, जो कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज में है, आप सबका पार्टिसिपेशन का यहाँ में जरूरत है। क्योंकि ये इशू आपका इशू है। आज ये अन्याय हमारा साथ हो रहा है, कल ये जो यही अन्याय जो है हमारा आने वाला पीढ़ी को भी होने जा रहा है।